ये कथा आपके जीवन में उजाला लेकर आएगी। ये कथा हमारे मन के किवाड़ को खोलेगी, जीवन में व्याप्त समस्याओं का समाधान करेगी। और बीते दिनों में आपने अपने मन की कई गुत्थियों को खुलवा लिया होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की महानता अनंत है। आज श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी ने गोकुल गांव में ग्वाल बालों में गोपांगनाओं में जागृति का शंख फूंक दिया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, उन्हें वो नजर दी जिसके द्वारा वो श्री कृष्ण जी की अपार शक्ति को समझ पाए, अपनी आत्मिक शक्तियों से अवगत हो पाए। आपने श्री कृष्ण जी और गोपियों की अनेकों लीलाएं व वार्ताएं सुनी होंगी, लेकिन ये तथ्य हमसे अनभिज्ञ रह गया कि श्री कृष्ण गोपियों के गुरु भी थे। उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया और इसका प्रमाण भागवत महापुराण देती है। अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनु स्मरण ध्वस्त जीव कोशास्त मध्यगन। उन्होंने उन्हें अध्यात्म ज्ञान दिया ताकि वो स्वयं को जान पाए, अपने लक्ष्य को जान पाए। और जब श्री कृष्ण जी को उन्होंने जाना कि ये साक्षात अविनाशी सत्ता है, तो कृष्ण के चरणों में गोपियों की प्रीति बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और ये स्वाभाविक है कि वो गुरु जो हमें मार्ग देता है, आंख देता है, उनके श्री चरणों में शिष्य की प्रीति हो जाए, ये अवश्यम भावी है। इसलिए गोपियों की भी प्रीति हुई। जहां गोपांगनाएं श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी पर मुग्ध थी, वहां राधिका जी भी कहां पीछे थी। अपना सब कुछ अपने कृष्ण को मान लिया। कृष्ण के बिना एक पल भी अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही थी। रह रह कर पनघट पर आती अपने कृष्ण को देखने के लिए, उसकी रूप माधुरी का पान करती और आंखों में अपने श्याम की छवि बसा लौट जाती। मन बेचैन होता तो फिर कदम बढ़ते उसी पनघट की ओर, अपने कृष्ण की खोज में। रह रह कर वो अपने कृष्ण को देखती, और जब कृष्ण से मुलाकात होती तो उनके श्री चरणों में बैठकर श्री राधा जी एक ही बात कहती, कृष्ण, तुम्हारे बिना मन इतना व्याकुल हो जाता है कि जीने का विचार तक छोड़ देता है। आज मैं तुम्हारे श्री चरणों में बैठकर आज आपसे कुछ मांगने जा रही हूं। श्री कृष्ण ने कहा, राधा, तुम्हें मांगने की जरूरत कब से आन पड़ी? राधा ने कहा, आज जो मांगने जा रही हूं वो मेरे जीवन का वो अनमोल रत्न होगा जो मेरी आखिरी श्वास तक मेरा साथ देगा। मुझे रीते हाथ मत जाने देना। आज कुछ चाहती हूं मैं, मेरी एक ही प्रार्थना है, जब भी मैं आपको देखना चाहूं, आपके दर्शन करना चाहूं, मेरी झोली में अपने दर्शनों की सौगात डाल। हर जन्म में आप मेरे नाथ रहना। मैंने आपको अपना सर्वस्व मान लिया है। आप मेरी प्राण धन हैं। आपके बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकती। बस जब भी चाहूं आपकी मनोहर छवि मुझे दिखाई दे। मेरे गिरधर अब मुझे यूं अपनी आसक्ति हो, कभी विचलित ना हो मन मेरा। मुझको ऐसी तुम भक्ति दो जो चंदा को रैन प्यारी है, बालक को माता प्यारी है। हे गिरधर, मुझको भी यूं अपनी आसक्ति दो, कभी विचलित ना हो मन मेरा। मुझको तुम ऐसी भक्ति दो, मुझको तुम ऐसी भक्ति दो। हे कृष्ण, हे सांवरे, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुझे पाने के लिए मैंने अपने समस्त संबंधों का परित्याग किया है।
मेरे हृदय के सिंहासन पर अगर कोई अध्यासीन है तो सिर्फ तुम। श्री राधा जी ने श्याम के श्री चरणों में जब ये प्रार्थना की तो श्याम ने कहा, राधा क्यों भयभीत हो तुम मुझसे विलग नहीं हो, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, निश्चिंत हो जाओ। राधा ने श्री कृष्ण के चरणों की धूली अपने माथे पर लगाई और वहां से चल पड़ी। श्याम की स्मृतियों में खोई, श्याम के नाम की कभी फूल माला बनाती, कभी श्याम के नाम के गीत गाती। ग्वालिन कृष्ण दरसो वटकी, बार बार पनघट पर जावत, सिर यमुना जल मटकी। मन मोहन को रूप सुधा निधि, पिबत प्रेम रस मटकी। कृष्ण दास धन धन्य राधिका, लोक लाज सब अटकी। कृष्ण से प्रीति इतनी गहन हो गई कि लोक लाज की राधा को चिंता ना रही। बार बार दिन में कई बार श्याम को देखने जाती, श्याम का दर्शन करने जाती। श्री कृष्ण और श्री राधा जी के मिलन की चर्चा सारे गोकुल गांव में फैल गई। पनघट पर, गलियों में, हर जगह पर यही बात प्रसिद्ध हो रही थी कि कृष्ण और राधा का मिलन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जब लोगों को, गोपांगनाओं को ये बात पता चलती तो कुछ गोपांगनाएं तो प्रसन्न होती, उन्हें ये सुनकर अच्छा लगता, लेकिन कुछ गोपियों के मन में श्री राधा जी के चरित्र के प्रति संदेह ने जन्म लेना शुरू कर दिया। राधा को ऐसा नहीं करना चाहिए, उत्तम कुल में जन्म लेकर और फिर किसी ऐसे पुरुष के साथ दिन रात रहना ये उचित नहीं है। लेकिन राधा, ऐसा नहीं था कि उनके कानों में अपने चरित्र पर संदेह उठने की बातें नहीं पड़ रही थी। श्री राधा जी ने ये सब सुना, लेकिन इन सबको अनसुना किया। वो तो सिर्फ अपनी आत्मा की पुकार सुनती थी। आत्मा अगर परमात्मा को मिलने के लिए व्याकुल होती तो उसके कदम चल पड़ते। राधा एक ही लक्ष्य जानती थी, कृष्ण। राधा एक ही तत्व से अवगत थी, वो था कृष्ण। जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम नगर में आए क्यों? जिन प्रेम नगर में जाना है वो जग में मन भरमाए क्यों? जो मन विषयों से मोड़े नहीं वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों? जो ताने जग के सह न सके वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों? जब चल ही पड़े तब रुकना क्या, जब देख लिया तब छिपना क्या, जब अपनी हस्ती मिटा डाली तब इस दुनिया से डरना क्या, इस दुनिया से डरना क्या। राधा ने बस यही सार पकड़ा और अपने श्याम से मिलती, उससे अपनी आत्मा की भावनाएं व्यक्त करती, उनके समक्ष अपने सारे उद्गार व्यक्त करती और अपने आंसुओं से, अपने अश्रुओं से उनके चरण प्रक्षालित करती। उसी गोकुल गांव में जहां गोपांगनाएं श्री राधा जी के चरित्र पर संदेह कर रही थी, उन्हीं गोपांगनाओं में दो ऐसी गोपियां थी जो श्री कृष्ण जी को तो कुछ ना कह पाती, लेकिन राधा के बारे में वो निंदा करती, क्योंकि राधा उनके मापदंड पर खरी नहीं उतर पा रही थी। एक वृद्धा थी और एक युवती, दोनों के मन में श्री राधा जी के पति कालिमा ने जन्म ले लिया। लेकिन जब पवित्र प्रेम पर कलंक पड़ता है, जब पवित्र प्रेम पर अंगुली उठती है, तो अपने प्रियतमा के ऊपर पड़े हुए इस काली साए को दूर करना भगवान का कर्तव्य हो जाता है। इस कलंक को प्रक्षालित करना साक्षात परमात्मा का कर्तव्य बन जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी राधा, उसके पवित्र प्रेम पर ऐसा संशय, ऐसा प्रश्न चिन्ह, मेरी राधा का कहीं सम्मान नहीं अपितु अपमान हो रहा है। मैं अपनी राधा का सम्मान वापस दिलवाऊंगा। ये पवित्र प्रेम की अधिकारिणी है, पवित्र प्रेम देती है, पवित्र प्रेम लेती है, फिर क्यों इसके चरित्र पर अंगुली उठी? आज श्री कृष्ण जी ने ठान लिया, मैं राधा का सम्मान वापस करूंगा। और इधर आज गौशाला में श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और खेलते खेलते कृष्ण मूर्छित हो गए। उनको मूर्छा आ गई। जब ये समाचार यशोदा माँ को मिला तो वह द्रुत गति से अपनी सखियों और दासियों सहित दौड़ी चली आई। नंद बाबा को भी गोपों की सभा में यह समाचार मिला। नंद बाबा भी दौड़े चले आए, क्योंकि कृष्ण यशोदा और नंद जी का प्राण थे।
दोनों का दौड़ना स्वाभाविक था। देखा अचेत हो चुके हैं। कुशल वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने कहा शरीर ज्वर से ग्रसित हो चुका है, मूर्छा गहरी है और धड़कन तेज हो चुकी है, लेकिन मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है। दूसरा वैद्य आया, तीसरा वैद्य आया, लेकिन कोई उपचार नहीं कर पा रहा। सभी हाथ खड़े करके वहां से जा रहे हैं। हुआ क्या, नंद जी ने आसपास के जितने भी गांव थे सारे गांवों में ये डोंडी पिटवा दी कि जो भी वैद्य मेरे पुत्र की मूर्छा को भंग करेगा, उसकी चेतना को वापस करेगा, मैं उसे मुंह मांगा दान दूंगा, मुंह मांगी भेंट दूंगा। जब ये समाचार चारों ओर फैला तो एक तरुण वैद्य वहां पर आए। गौशाला में जाकर उन्होंने कृष्ण की नब्ज को देखा। उन्होंने कहा रोग तो भयंकर है, लेकिन इस रोग को तोड़ने का मात्र एक ही उपाय है, लेकिन अटपटा होगा। आप उस उपाय को सुनकर हंसना मत, लेकिन उस उपाय को अगर आप सच्चे मन से करोगे तो कृष्ण की चेतना लौट आएगी। यशोदा जी ने कहा कि आप जो उपाय बताएंगे हम करने को तैयार हैं। तरुण वैद्य ने कहा कि बाजार से एक कलसी मंगवाओ। उस कलसी को मंगवाया गया, उसमें हजारों छिद्र कर दिए गए। तदुपरांत वैद्य ने कहा आपके गांव में जो कोई सती स्त्री है, किसी सती स्त्री को यहां बुलाओ। यशोदा जी ने कहा सती स्त्री? उन्होंने कहा हाँ, एक सती स्त्री की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उसे एक बहुत लंबा सफर अभी तय करना है। तभी उन्होंने अपने झोले से एक यंत्र निकाला। कृष्ण की घुंघराली अलकों में से एक ऐसी लर निकाली जिसमें बहुत सारे बाल थे। उन बालों को अलग अलग किया गया। एक बाल को दूसरे से, दूसरे को तीसरे बाल से जोड़कर एक केश तंतु का निर्माण कर लिया गया। तरुण वैद्य शीघ्र अतिशीघ्र कालिंदी के तट पर गया और नौका में सवार होकर कालिंदी के दूसरे तट पर खड़े एक वृक्ष के साथ उस केश तंतु के एक सिरे को बांध दिया और उसी केश तंतु का दूसरा सिरा दूसरे तट पर खड़े वृक्ष के साथ बांध दिया। और वो केश तंतु यमुना की लहरों में मानो ऊपर ही ऊपर उछाल भर रहा हो। तभी तरुण वैद्य ने कहा कि अगर कोई आपके गांव की सती स्त्री इस केश तंतु पर इधर से उधर और उधर से इधर 3 बार आएगी और उसी के द्वारा ये कलसी का जल भरकर जब लाया जाएगा, उस जल से तुम्हारे पुत्र की मूर्छा भंग हो जाएगी। यशोदा जी का जो भावना थी, जो क्रोध में परिणत हो गया, ये कैसा उपचार बता रहे हैं, क्या कोई केश तंतु पर चल सकता है? उन्होंने कहा यशोदा जी, आप तो स्वयं सती हैं, आप सती की महिमा से लेकिन अवगत नहीं है। यशोदा जी ने कहा अगर ये कार्य कोई सती स्त्री कर सकती है तो ये कार्य फिर मैं ही करूंगी। मैं अपने पुत्र के लिए केश तंतु पर चलकर इधर से उधर, उधर से इधर आऊंगी और इस कलसी में जल भरकर अपने पुत्र की मूर्छा भंग करूंगी। तरुण वैद्य ने कहा यशोदा जी, यही तो विडंबना है। ये कार्य आपके कुल की किसी स्त्री के द्वारा नहीं हो सकता, किसी अन्य कुल की स्त्री ये कार्य कर सकती है। अन्य स्त्रियों को बुलाया जाए, लेकिन गोपांगनाएं आगे नहीं आ पा रही थी। लेकिन वही 2 गोपियां जो युवती और वृद्धा थी, जो बार बार श्री राधा जी के चरित्र पर संदेह करती थी और स्वयं को सती अनुसुईया से कहीं श्रेष्ठ मानती थी, आज उनको बुलाया गया। तरुण स्त्री से ये कहा गया आप तो सती हैं, इस केश तंतु पर चलकर दिखाएं और वापिस आकर दिखाएं। आपको 3 बार ये प्रक्रिया दोहरानी होगी। सती स्त्री इठलाती हुई केश तंतु पर जैसे ही पांव रखने लगी, केश तंतु वहीं पर टूट गया और वो पानी में गिर गई और नौका रोहियों के द्वारा उसे बाहर निकाला गया। तरुण वैद्य ने कहा क्यों, आप तो सती हैं, फिर आप ये कार्य क्यों नहीं कर पाई? सती स्त्री में तो इतनी शक्ति होती है कि वह शून्य पर भी चल सकती है, आप अभी सती बन नहीं पाई हैं। वृद्धा स्त्री को बुलाया गया। आप भी तो स्वयं को सती अनुसुईया के समान मानती हैं, आपको ये कार्य करना होगा। वृद्धा स्त्री ने भी जैसे केश तंतु पर पांव रखा, वो तंतु भी टूट गया। कोई भी नदी के उस पार जा नहीं पा रहा था। अंत में यशोदा जी ने हाथ जोड़ लिए और रुदन करते हुए वैद्य को यही कहा, आप ही बता दीजिए कि इस केश तंतु पर कौन सी सती स्त्री चलने का सामर्थ्य रखती है। तो तरुण वैद्य ने कहा कि जहां तक मेरा ग्रह नक्षत्र पंचांग ये सब कुछ बता रहा है, आपके गांव में कोई राधा नाम की सती स्त्री है, वो ये कार्य कर सकती है। श्री राधा जी को बुलाया गया। जब राधा जी को ये पता चला कि उनके प्राणधन उनके कृष्ण मूर्छा में है, द्रुत गति से दौड़ी चली आई, बिना कुछ परवाह किए वैसे ही केश तंतु का निर्माण हुआ और राधा जी अपने कृष्ण के नाम की माला जपती हुई
अपने अश्रुओं से कृष्ण की स्मृतियों में डूबी केश तंतु पर जा रही है। केश तंतु पर राधा जी चल रही है तो सारा गोकुल समाज इस दृश्य को देख रहा है। राधा जी न केवल केश तंतु पर इस तट से उस तट पर गई, लेकिन उस तट से इस तट पर वापस भी आई। 3 बार इस प्रक्रिया को श्री राधा जी ने दोहरा दिया। हजारों छिद्रों वाली कलसी में राधा जी ने जल भरा, लेकिन उस कलसी से पानी की एक बूंद न गिरी। और उसी जल से राधा जी ने श्री कृष्ण जी के चरण प्रक्षालित किए। उनका ज्वर दूर हो गया, उनकी मूर्छा भंग होगी, कृष्ण की चेतना लौट आई। अपने कृष्ण को पूर्णतः स्वस्थ देखकर राधा प्रसन्न हो गई। अपने श्याम की छवि को मन में बसाया और राधा वापस लौट आई। सारी गोकुल गांव की स्त्रियां जो आज तक श्री राधा जी के चरित्र पर संदेह कर रही थी, आज उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि राधा का श्री कृष्ण जी के साथ कोई दैहिक आकर्षण नहीं है, ये उनकी आत्मा का कृष्ण के साथ प्रेम है, ये आत्मिक संबंध है। जो कभी श्री राधा जी के चरित्र पर धूली उछाला करती थी, आज वो राधा जी के चरणों की धूली को उठाकर अपने आंचल में गांठ बांध रही थी और वृद्ध गोप समाज तक राधा के चरणों की धूली को अपने माथे से लगा रहा था। श्री कृष्ण जी ने राधा जी के सम्मान को पुनः स्थापित कर दिया। इतिहास साक्षी है, आत्मज्ञानी भक्तों ने जब जब आंतरिक जगत में उतरकर इस लीला का अवलोकन किया, उन्हें श्री कृष्ण जी और राधा जी के आत्मिक प्रेम की ही पहचान सामने नजर आई। उनका प्रेम जो था वो दैहिक नहीं था, लेकिन दुख होता है मानव समाज की सोच को देखकर। पिछले साल एक घटना बड़ी बल पकड़ रही थी, लिव इन रिलेशनशिप की घटना। और लिव इन रिलेशनशिप की घटना का उदाहरण रखते रखते उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण जी के प्रेम का उदाहरण रखा कि अगर वो विवाह से पूर्व इकट्ठे रह सकते थे तो आज का युवा वर्ग क्यों नहीं रह सकता। शर्म आनी चाहिए आज के समाज को। जो आज का लिव इन रिलेशनशिप है, क्या वो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है? क्या उनका ये आत्मिक प्रेम है? अपनी दैहिक वासना को आप श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के साथ तुलना करने का अधिकार कहां से पाए हैं? श्री राधा और श्री कृष्ण जी के प्रेम की तुलना करना चाहते हो तो पहले आत्मज्ञान को प्राप्त करो और फिर उस प्रभु से प्रेम करो, फिर कहना कि हाँ हमारा संबंध श्री कृष्ण और श्री राधा जी के प्रेम जैसा संबंध है, इससे पूर्व नहीं। अगर ज्ञान नहीं है तो एक शरीर दूसरे शरीर से जो प्रेम कर रहा है ये तो वासना है। सच्चा प्यार तो भगवान के साथ होता है, गुरु के साथ होता है, ना कि शरीरों के साथ। और मानव समाज, आज गोकुल का समाज ये जान चुका था, ये पवित्र प्रेम है जिस पर अंगुली उठाई ही नहीं जा सकती। श्री कृष्ण जी आज मानव समाज की आंखें खोल चुके थे और आज अपने गौल सखाओं के साथ श्री कृष्ण गोए चराने के लिए निकल पड़े। गोए चराते चराते सभी बहुत दूर निकल गए और उधर गोए घास चर रही है, अपनी क्षुधा का निवारण कर रही हैं और श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ क्रीड़ा में संलग्न हो गए और खेलते खेलते क्लांत हो गए। ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण अब हमें बहुत भूख लगी है। कृष्ण कहने लगे, आज तो हम भोजन घर से लाए नहीं और गोए चराते चराते बहुत दूर भी निकल आए हैं, अब क्या करें? सभी ने कहा, कृष्ण तू हमारी मंडली का नेता है, ये कार्य तो तुझे ही करना होगा। कृष्ण का बात तो सही है, ऐसा करो यहां से थोड़ी दूरी पर कुछ ब्राह्मण है जो स्वर्ण की कामना से आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। आप उन ब्राह्मणों के पास जाकर कहें कि श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ गोए चराते हुए हम दूर तक निकल आए हैं, अब हम क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं, हमें भोजन दे दीजिए। ग्वाल बालों ने कहा, क्या हमारे मांगने पर ब्राह्मण समाज हमें भोजन दे देगा? श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ दे देगा। एक ग्वाल सखा ने कहा, अगर नहीं दिया तो? श्री कृष्ण जी ने कहा, फिर मान लेना वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है और सुना भी देना कि ऐसा यज्ञ कर्म किस काम का कि भूखे बालकों को भोजन की मांग करने पर भी जो भोजन न दे पाए, ये सच्चे ब्राह्मण आप कहां से हुए? ग्वाल सखा ने कहा, वाह कृष्ण, क्या हम ब्राह्मण को ये बात कह दे? कृष्ण जी ने कहा, हाँ कह दो। जहां अनुचित हो, जहां अधर्म हो, जहां सही काम ना हो रहा हो, वहां उसका प्रतिकार करने में दोष भी क्या है? आप तब ये बात कह सकते हैं। जब ये बात कृष्ण ने ग्वाल सखाओं को समझाई तो मधु मंगल भी ग्वाल सखाओं में खड़ा था। मधु मंगल ने श्री दामा को कहा, श्री दामा, तुम्हें नहीं लगता कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है? श्री दामा ने कहा, क्यों?
हमारी तरह तो खेलता है, हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह गोए चराता है, तो ये साधारण ही तो हुआ। मधु मंगल ने कहा, नहीं श्री दामा, जब भी ये कोई बात करता है उसकी बात में तथ्य छिपा होता है, हर बात अद्भुत होती है। कई बार तो मुझे लगता है कि ये हमारी तरह दिखता जरूर है लेकिन हमारे जैसा है नहीं। हम भी बालपन में हैं लेकिन हमारी बातें भी बालपन जैसी है। इसकी बातें तो बालपन जैसी नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों जैसी हैं। मैं तो इसके इसी बालपन पे ही मुग्ध हो गया हूँ। और सिर्फ मधु मंगल नहीं, रसखान जी, सूरदास जी और मीराबाई जी कृष्ण जी के इसी रूप पर तो मुग्ध हुए। श्री कृष्ण जी का महिमा गायन उन्होंने किया और कृष्ण के महिमा गायन में उन्होंने कितनी रचनाएं लिख दी और मानव समाज आज उन रचनाओं को पढ़ पढ़कर हर्षित हो रहा है, आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा है। आज सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी के आदेश पर ब्राह्मण समाज से अन्न की याचना करने के लिए चल पड़े। आज वो लंबे लंबे डग भर रहे हैं, आशा और स्फूर्ति का संचार उनके जीवन में है। आज उन्हें ऐसे लगा आज किसी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज वो ब्राह्मण समाज से बात करेंगे। और वहां पर देखा उन्होंने कि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो दो ग्वाल सखाओं ने आगे जाकर कहा कि देखिए, श्री कृष्ण और दाऊ जी के साथ गौएं चराते चराते हम बड़ी दूरी तक आ गए हैं, भोजन भी साथ नहीं लाए, अब क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। आज हमें थोड़ा सा अन्न दे दीजिए ताकि हम सभी की क्षुधा निवृत्त हो पाए। ब्राह्मणों ने उनकी बात को सुना लेकिन सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने ही कार्य में दत्चित होने का स्वांग भरते रहे। ग्वाल सखाओं ने कहा, सुना नहीं लगता है, फिर प्रयास करते हैं। देखिए ब्राह्मण समाज, हम समस्त ग्वाल बाल भूख से व्याकुल हो रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा अन्न दे दीजिए ताकि हम अपनी क्षुधा का निवारण कर पाए। लेकिन ब्राह्मण समाज ने फिर उनकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। तो ग्वाल सखाओं ने भी कह दिया कि ऐसा यज्ञ धर्म किस काम का जो भूखे बालकों को भोजन ना करवा पाए। और आज ये बात कहकर वो तो गर्व से फूले नहीं समा रहे और ऐसा कहकर वो वापस लौट आए। कृष्ण और दाऊ जी से कहा, आपका नाम लेने पर भी भोजन नहीं मिला, तुम तो कहते थे कि हमारा नाम लेना तो भोजन मिल जाएगा। कृष्ण कहते, भोजन नहीं मिला? अरे नहीं नहीं, भोजन तो उसी जगह से ही मिलना है, दोबारा जाओ वहां पर, अब की बार ब्राह्मण समाज से नहीं, उनकी पत्नियों से भोजन मांगना, वो जरूर दे देंगी। देख कृष्ण, पहली बार तुम्हारी जो योजना थी वो तो असफल हो गई, अब देख ले। कृष्ण जी ने समझाया, देखो हर कार्य में जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो असफलता भी मिलती है जीवन में। जरूरी नहीं कि सफलता ही मिलेगी, लेकिन असफलता ही सब कुछ नहीं होती। उस असफलता से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि फिर प्रयास करें, शायद सफलता मिल जाए। इसलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठने की शिक्षा मैं जीवन में कभी नहीं देता। कर्मठता का सिद्धांत मेरे जीवन में है और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जाओ, दोबारा जाओ, प्रयास करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण जी ने उन्हें जब समझाया तो वो लंबे लंबे डग भरते फिर चले और पहुंच गए यज्ञशाला के समीप। और जाकर ग्वाल सखाओं ने कहा कि अब किससे मांगेंगे? यज्ञ पत्नियों से। अच्छा, तुम दोनों जाकर बात करना, हम यही खड़े हैं। दो ग्वाल सखा यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए तो यज्ञ पत्नियों से ये कहा कि देखिए, हम श्री कृष्ण और बलराम जी के सखा हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं, वो थोड़ी दूरी पर खड़े हैं, हम भूख से व्याकुल हैं, क्या आप हमें भोजन दे देंगे? यज्ञ पत्नियों ने कहा, किसके साथ आए हो? कृष्ण और बलराम? अरे उसी कृष्ण की बात कर रहे हो जो सांवरा सलोना है? अरे वो ही जो मीठी मीठी बांसुरी बजाता है, जो गोए चराता है, जो यहाँ पर मोर पंख लगाता है, उसकी बात कर रहे हो? अरे हाँ मैया, उसी की बात कर रहे हैं। अरे वो साथ में वो भी आया है, वो बड़ा हट्टा कट्टा गौरवर्ण। हाँ हाँ, अरे उसकी तो बड़ी बातें सुनते हैं हम मथुरा में। क्या वो यहाँ पास है तो हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ हाँ, ऐसा करते हैं, तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ हैं, इन नन्हे नन्हे हाथों में कितना भोजन ले जा पाएंगे? हम खुद बड़े बड़े टोकरों में भोजन डालकर तुम्हारे साथ चलते हैं, उनकी रूप माधुरी भी देखेंगे और अपने हाथों से तुम समस्त बालकों को भोजन भी कराएंगे। ग्वाल सखाओं ने कहा, जैसी माताओं आपकी इच्छा, जैसी आपकी भावना। और यज्ञ पत्नियां जब तरह तरह के व्यंजनों के टोकरे उठाकर चलने लगी तो ब्राह्मण समाज ने देख लिया। और तभी एक ब्राह्मण अपने स्थान पर खड़ा हुआ
और उसने चित्कार करते हुए कहा, ठहरो, कहां जा रही हो? किससे पूछकर जा रही हो? एक कदम भी हमारी आज्ञा के विरुद्ध बढ़ाया तो घर के पट सदा के लिए बंद मिलेंगे। क्या तुम्हें अपने राजा का कोई भय नहीं रहा? किसकी आज्ञा की अवहेलना करके जा रहे हो? वापिस लौट आओ। जितने कदम बढ़ाए हैं उतने कदम वापस लौट आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हर एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को यही चेतावनी दे दी। सभी पत्नियों के माथे पर त्योरियां चढ़ाई। ये क्या मतलब हुआ कि हम राजा से इतने भयभीत हैं कि अगर कृष्ण और बलराम जी को देखना चाहते हैं तो देखने का भी अधिकार नहीं? हम बिक तो नहीं गए हैं? ब्राह्मण समाज ने कहा, हमें जहां से अन्न मिलता है वो राजा का दरबार है, हमें पहनने को जो वस्त्र मिलता है वो कंस महाराज जी की वजह से मिलता है। अगर आपने कंस महाराज जी की आज्ञा की अवहेलना की तो आपको पता है दंड कितना भयंकर मिलेगा। लौट आओ। यज्ञ पत्नियों ने कहा, नहीं लौटेंगी, हम जाएंगी, उनके दर्शन अवश्य करेंगी। अब हमें तुम्हारे अत्याचारी शासक का कोई भय नहीं है। इतने अत्याचार करता है, तुम उसकी जी हजूरी करो, लेकिन हम नहीं उसकी कर सकते। कोई धार्मिक स्वभाव का राजा हो तो मन में सम्मान भी हो, मन में आदर भी हो, लेकिन इतना अत्याचारी शासक, ना नारी का सम्मान है, ना प्रजा का सम्मान है। धर्म की तो उसने हत्या कर दी। और आप कह रहे हैं कि राजा से भयभीत होने की जरूरत है? हम ऐसे राजा से नहीं डरती हैं, हम जाएंगी। ये निरंकुश राज्य की लोह श्रृंखलाएं जो तुमने खड़ी कर रखी हैं, इनको हम तोड़ेंगी, इनको हम भग्न करेंगी। इन सारी थोथी प्राचीरों को आज टूटना अवश्यंभावी हो गया है, क्योंकि आप हमारी आत्मा की आवाज को दबा रहे हैं। ये आत्मा उनके दर्शन करना चाहती है। अपने पति की सारी बातों को काटते हुए यज्ञ पत्नियां जैसे आगे बढ़ी तो एक ब्राह्मण क्रोध में आ गया और क्रोधावस्था में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी पत्नी को बालों से पकड़ लिया और घसीटते हुए वापस यज्ञशाला की ओर ले आया। दूसरी पत्नियों ने जब ये दृश्य देखा तो उनमें से एक स्त्री सामने आई। वाह, अरे वाह, अरे बांके वीर, नारी पर हाथ उठाने भर के वीर रह गए हो। तब कहां जाती है तुम्हारी ये वीरता, जब कंस के अत्याचारी सैनिक तुम्हारे मोहल्ले में आकर बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? तब कहां जाता है तुम्हारा ये पौरुष, जब जरासंध के सैनिक यहाँ पर आकर तुम्हारी बहु बेटियों को उठाकर ले जाते हैं? तब तो तुम भीगी बिल्ली बनकर घर में छिपकर बैठ जाते हो और आज अबला नारी पर हाथ उठा रहे हो। क्या रक्षा करोगे तुम हमारी? पति का अर्थ होता है पत रखने वाला, रक्षा करने वाला। तुम हमारी रक्षा कर ही नहीं सकते। हमारा रक्षक आ गया है, हम उसी के पास जा रही हैं। वही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा पति है, वही हमारा रक्षक है। और जैसे उन्होंने ये बात कही तो सारे यज्ञ पत्नियों में बल का संचार हो गया। एक यज्ञ पत्नी को उसके पति ने अंदर बंद कर दिया। उसने कहा, तुम मेरे शरीर को बांध सकते हो, तुम मेरे शरीर को बंद कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। और उसने अपनी ध्यान साधना में बैठकर अपनी देह का परित्याग कर आत्मिक रूप से श्री कृष्ण जी के चरणों में पहुंच गई। सारी यज्ञ पत्नियां तरह तरह के पकवान लेकर आज पति की विरोधी हुई बढ़ रही हैं श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। और देखा श्री कृष्ण और बलराम वृक्ष की छाया में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने जाकर पहले तो प्रभु को प्रणाम किया, सभी को पंक्तिबद्ध बिठाया, अपने हाथों से भोजन कराया, अपने अश्रुओं के जल, अपने अश्रुओं से, अपनी आंखों के आंसुओं से उनके मानो चरण भी प्रक्षालित किए। प्रभु ने जब भोजन किया, ग्वाल सखाओं ने भोजन किया, तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माताओं, आज आपने हमें भोजन कराकर हमें संतुष्ट किया है, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए हैं, लेकिन अब आप वापस जाओ, अपने यज्ञ कार्य को जो अधूरा छोड़कर आई हैं उन्हें पूरा करो। यज्ञ पत्नियां तो देखती ही रह गई, ये क्या कह रहे हैं नाथ, हम तो अपने सारे संबंध तोड़कर आपके पास आए हैं, अब हम पीछे किस तरह से जाएं, किस मुख को लेकर जाएं? हमने उन सारे नातों का परित्याग कर दिया है जो आप और हमारे बीच में बाधक तत्व बनकर खड़े थे। अपनी वेदवाणी को सत्य कीजिए। वेद तो ये कहते हैं कि जब एक बार एक जीव भगवान की शरण में पहुंच जाता है फिर उसे वापस कहीं लौटना नहीं पड़ता। तो आज हमें वापस क्यों लौटा रहे हैं? हम आपके श्री चरणों में पहुंचे हैं, हमें अपने श्री चरणों का आश्रय दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माताओं, अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा मत करो, गृहस्थ धर्म की भी अवहेलना मत करो। अपने कर्तव्य कर्म को तुम्हें पूरा करना है, ये तुम्हारे जीवन का कर्तव्य बनता है। और जहां तक तुम ये सोच रही हो वापस कैसे जाए, अब तुम मेरी हो चुकी हो, मुझसे युक्त हो चुकी हो, तुम वापस लौट कर जाओगे तो कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। ये तुम्हारे कृष्ण का वचन है तुमसे। तुम्हारे पति तुम्हारा पहले से ज्यादा सम्मान करेंगे, उनकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिल नहीं पाएंगी।
तुम्हें इसलिए भी जाना जरूरी है क्योंकि तुम क्रांति की दूतियां हो। तुम्हें मथुरा में जाना है, मथुरा में जाकर चारों ओर ये संदेश फैलाना है, जन जागृति फैलानी है। कंस के अत्याचारी शासन से प्रजा पीड़ित हो रही है, घर घर में मुक्ति दिवस की प्रतीक्षा हो रही है। जन समाज को जगाना होगा, जन और गण में बड़ी शक्ति होती है। मैं तुम्हें अपनी क्रांति की दूतियां बनाकर भेज रहा हूं। तुम्हें अपने कृष्ण का कर्तव्य कर्म करना है और क्रांति की चिंगारी बनकर घर घर में जाकर उस क्रांति की अलख को जगाना है। और मुझे प्रतीक्षा रहेगी उस दिन की जब क्रांति की ज्वाला पूरे मथुरा में दावानल की तरह फैल जाएगी और उसमें ध्वस्त हो जाएगा कंस का अत्याचारी शासन और स्थापना होगी वहां पर धर्म की, और मथुरा फिर से धर्मयुक्त मथुरा बन जाएगी। तुम्हें जाना होगा मेरे कर्तव्य कर्म के लिए। गोपियों ने, जो मथुरा की जो स्त्रियां थी, उन्होंने श्री कृष्ण जी के मुख से जब ये बात सुनी, श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और वो स्त्रियां श्री कृष्ण जी के मुख दर्शन कर, उनकी रूप माधुरी का पान कर आगे जा रही है यज्ञशाला की ओर, लेकिन इनका ध्यान रह रहकर पीछे की ओर जा रहा है। जब वो यज्ञशाला में पहुंची तो उनके पति उनका तिरस्कार नहीं कर पाए। उनके सिर उनके श्री चरणों में मानो नतमस्तक होने के लिए तैयार थे। यज्ञ पत्नियां ये सोच रही थी इतना परिवर्तन इनके अंदर कैसे। एक ब्राह्मण ने कहा, भाग्यशाली हो तुम, हमने वैदिक शिक्षा प्राप्त की, हमने ये कर्म कांड इत्यादि के सारे संस्कार प्राप्त किए, गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन तुमने तो गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन भी नहीं किया, फिर भी कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और हम ये सब कुछ करके भी अपने कृष्ण से कितने कोसों दूर है। तुम महान हो, तुम महान हो। आज कृष्ण की वाणी सत्य हुई। जो भगवान के लिए आगे बढ़ता है, भगवान उसके सम्मान को कम नहीं होने देते, समाज में उसके सम्मान को प्रतिष्ठित करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम परमात्मा को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे या आत्मज्ञान को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो शायद घर के लोग हमें क्या कहेंगे, वो तो हमें ज्ञान प्राप्त करने ही नहीं देंगे। आप आगे तो बढ़ो, एक लगन, एक भाव, एक श्रद्धा, एक निष्ठा लेकर आगे बढ़ोगे तो भगवान तुम्हारा सम्मान स्वयं स्थापित करेंगे, क्योंकि तुम भगवान के लिए बढ़ रहे हो। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त कर अपने श्याम को जानो, उनकी नीतियों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में चरितार्थ करो। भगवान तुम्हारा है और तुम भगवान के हो, यही तुम्हारे जीवन का मूल सत्य है। वो भगवान जिन्होंने इन स्त्रियों को क्रांति की दूतियां बनाकर भेजा, उन्हें समाज में प्रतिष्ठित किया। ये वो समय है जब नारी का समाज में इतना सम्मान नहीं है। कंस हो या जरासंध नारी का शोषण करते हैं, नारी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार होता है। व्यभिचार, बलात्कार की घटनाएं उस काल में भी घटित होने लगी थी, क्योंकि कंस की क्रूर दृष्टि और जरासंध के सैनिकों की क्रूर दृष्टि हमेशा नारी के सौंदर्य पर पड़ी रहती थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस समय बीड़ा उठाया नारी जाति के उत्थान का, और प्रभु ने ये कार्य अपने गोकुल समाज से शुरू किया। वो गोपियां जिन्हें कोई गोकुल समाज की अनपढ़ गोपियां कहता था, भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर विवेक शक्ति की स्वामिनी बना दिया, उन्हें आत्मिक शक्ति से संपन्न कर दिया। उसके पश्चात प्रभु ने मथुरा की इन स्त्रियों को, जो अपने पति के अधीन पीड़ित हो रही थी, कंस के अत्याचारी शासन को बर्दाश्त कर रही थी, सहन कर रही थी, आज उन्हें क्रांति की चिंगारी बना दिया। प्रभु ने हमेशा नारी का उत्थान किया है, लेकिन लोग श्री कृष्ण जी के चरित्र पर तरह तरह के आक्षेप करते हैं कि वो कृष्ण जो गोपियों के वस्त्रों का हरण कर गए, जिसने चीर हरण किया, जिसने गोपियों के साथ नृत्य किया, आप उनकी कथा बांचते हैं। लोग हमसे ये बात कहते हैं। यहाँ तक कि श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जब राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं तो परीक्षित जी के अंदर एक प्रश्न ने जन्म ले लिया। परीक्षित जी के अंदर आज एक संशय आ गया कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आते हैं, भगवान तो सभी के उत्थान के लिए धरती पर आते हैं, फिर भगवान ने गोपियों का चीर हरण क्यों किया, उनके साथ नृत्य क्यों किया? जो धर्म का संस्थापक होता है वो तो ऐसे काम नहीं करता। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हारे अंदर जो इस संशय ने जन्म लिया है स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान की आंख नहीं है। जब नजर मिलती है आंतरिक जगत में उतरकर जब इन लीलाओं को अवलोकित किया जाता है, तब पता चलता है लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कौन सा चीर हरण? चीर का अर्थ है वस्त्र, और वस्त्र शब्द वस्त्र आच्छादन धातु से बना है, जो ढांपने का कार्य करता है, जो आच्छादित होने का कार्य करता है। वो आवरण है, एक पर्दा है,
एक कपड़ा है। और प्रभु ने अगर चीर हरण किया तो इसका अर्थ क्या था? जो गोपियां श्री कृष्ण जी को प्रभु के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, प्रभु ने कहा कि मुझसे मिलने के लिए अज्ञानता के चीर का हरण करना पड़ेगा, अज्ञानता के आवरण को हटाना पड़ेगा। प्रभु ने ज्ञान देकर गोपियों की अज्ञानता के चीर का हरण कर लिया और गोपियों की आत्मा ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। यही तो चीर हरण लीला है। पुरातन काल से, युगों युगों से, हमेशा जब भी जिज्ञासु आत्मा ने परमात्मा का वर्ण करना चाहा तो उसे अज्ञानता का चीर हरण करवाना पड़ा। और अज्ञानता का चीर जब तक हटेगा नहीं तब तक हम परमात्मा से मिल नहीं पाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, आवरणस्य निवृत्ति ही भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाश तद्वद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति ही। कि अज्ञानता के आवरण का नाश होने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब तक अज्ञानता नहीं हटेगी तब तक ज्ञान स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये अज्ञानता ही तो है कि कण कण में रहने वाला ईश्वर हमें नजर नहीं आ रहा। ये हमारे जीवन की अज्ञानता ही तो है, हमारे अंदर रहने वाले परमात्मा को हम देख नहीं पा रहे। इसी अज्ञानता के आवरण को गुरु हटाता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। वो गुरुदेव जब ज्ञान का हमें दान देते हैं तो अज्ञानता का पर्दा हट जाता है और अंदर ईश्वरीय प्रकाश के दर्शन होते हैं, परमात्मा के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए प्रभु ने ये चीर हरण लीला की तो इसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ है जिसे मानव समाज समझ नहीं पाया। गोपियों के साथ अगर श्री कृष्ण जी ने महारास किया, नृत्य किया, तो रास लीला के भी आध्यात्मिक अर्थ को समाज समझ नहीं पाया। वो कहते कि उन्होंने गोपियों के साथ ऐसे नृत्य किए, भगवान श्री कृष्ण जी को जनमानस ने कामुक पुरुष तक की संज्ञा दे दी। लेकिन आरोपकों के अभियोग मंडल को मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, हिमालय के अटल शिखरों का चित्रण क्या उसके तल पर खड़ा कोई बौना व्यक्ति कर सकता है? त्रिगुणातीत परमात्मा का गुणों की मंडी में आप मोल भाव लगा रहे हैं, ये बुद्धि परमात्मा को पाने में समर्थ नहीं है। इन आंखों द्वारा ईश्वर की लीला को समझा नहीं जा सकता। आप कहते भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ ऐसा व्यवहार किया, वो भगवान जिन्होंने मथुरा जाने के बाद गोपियों की ओर मुड़कर तक नहीं देखा। जब द्रौपदी के जीवन में संकट आया, जिन्होंने स्वयं द्रौपदी की रक्षा करने के लिए वस्त्रावतार धारण कर लिया, जो नारी का रक्षक है, जो नारी के शील की रक्षा करता है, क्या वो ऐसी गोपांगनाओं के साथ ऐसी क्रीड़ा कर सकता है? आप स्वयं सोचिए। ये कथा कौन सुना रहा है? आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं, कथा कौन सुना रहा है? कौन? श्री सुखदेव मुनि जी महाराज। और कथा सुन कौन रहा है? कौन शाप से ग्रसित है? परीक्षित। परीक्षित के पास अब एक ही दिन शेष है और श्री सुखदेव मुनि जी महाराज उसे महाराज सुना रहे हैं, चीरहरण की लीला सुना रहे हैं। आप सोचिए, जिसके सिर पर मृत्यु की छाया मंडरा रही है, जिसे पल प्रतिपल ये भय है कि मैं मृत्यु के मुख में जाने वाला हूं, क्या उन्हें उनके गुरुदेव ये बातें सुनाएंगे कि श्री कृष्ण जी ने गोपियों का वस्त्र चुराया या गोपियों के साथ नृत्य किया? नहीं। अगर श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने उन्हें ये लीला सुनाई तो इसके पीछे एक ही मतलब था, एक ही अर्थ था। उसके आध्यात्मिक अर्थों को वो परीक्षित के जीवन में उतार पाए कि परीक्षित इसे बाह्य वस्त्र मत समझ लेना, ये अज्ञानता का चीर था। अज्ञानता का चीर नहीं हटेगा तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर नहीं मिलेंगे। आज बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह के आविष्कार कर रहे हैं। वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि रात को जो अंधकार होता है हम उसे भी कैसे दूर कर पाए। वो आर्टिफिशियल सूर्य बनाने के बारे में तरह तरह के अनुसंधान कर रहे हैं। देखिए, रात्रि का अंधकार भी आज के विज्ञान को स्वीकार नहीं है। लेकिन सोचिए, हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है उसे हम कैसे स्वीकार करके बैठे हैं। इस अंधकार को जब तक आप हटाओगे नहीं, ईश्वर का दर्शन नहीं होने वाला। इस अज्ञानता के अंधकार को गुरु ही दूर करेगा, फिर जाकर पता चलेगा जो महारास हुआ वो के साधारण रास नहीं था। रसो वही सह, वो रस परमात्मा है। परमात्मा रूपी रस को प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास, यही तो महारास है।
उस परम रस को प्राप्त करने के लिए हम धरती पर आए हैं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, अगर हम उस अमृत रस की संतान हैं तो अमृत रस को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही तो महारस है। जब तक आध्यात्मिक जगत में उतरोगे नहीं, समझाने पर भी ये लीलाएं आपके जीवन में आपको समझ में नहीं आएंगी। ज्ञान की नजर ही इन लीलाओं को आपके जीवन में उतार सकती है, उनके सही अर्थों से आपको जोड़ सकती है। आज श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें भी उसी परम रस को प्राप्त करना है जो गोपियों ने प्राप्त किया, जिसे रासलीला कहते हैं। तुम्हारी भी अज्ञानता के चीर का हरण मैं करूंगा, यही चीर हरण है। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज के मुख से इन लीलाओं के आध्यात्मिक अर्थ को सुनकर परीक्षित गदगद हो गए। प्रभु क्षमा, अपने इष्ट पर संशय कर लिया क्योंकि ज्ञान की आंख नहीं है, लेकिन अब आपने मार्गदर्शन किया है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं मुक्त हूँ। आज मथुरा में कंस बहुत चिंतित है क्योंकि उसने कृष्ण जी को मारने के लिए जितनी योजनाएं बनाई सब निष्फल हो गई। जितने खिलौने भेजे सब टूटते चले गए। आज उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर से कहा कि तुम तो ये जानते हो कि कृष्ण मेरा काल है और उसे मैंने मारने के लिए कितनी योजनाएं बनाई, कोई सफल नहीं हुई। अब की बार मैंने एक और योजना बनाई है। यहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तुम कृष्ण और बलराम को अपने साथ रथ पर बिठाकर मथुरा ले आओ और नंद जी को कहना कि तुम्हें सारे गांव सहित न्योता दिया है। कंस राज आपसे बड़े प्रसन्न हैं, उन्हें मथुरा आने का न्योता दो। जब वो दोनों भाई यहाँ आएंगे तो कुवलिया पिड़ हाथी के द्वारा मैं उन्हें मरवा दूंगा, और अगर कुवलिया पिड़ हाथी का ये निशाना भी असफल हो गया तो मल्ल युद्ध होगा और मेरे बड़े बड़े मल्ल उन दोनों को मार देंगे, तुम्हें जाना ही होगा। अक्रूर जी ने कंसराज को समझाया, कंसराज क्यों भोले बनते हो, एक एक करके उसने तुम्हारे सारे असुर मार दिए, तुम उनको अपने पास बुला रहे हो। कृष्ण तुम्हारा काल है, काल, क्या कोई काल को अपने पास बुलाता है? क्यों मौत के मुख में जाना चाहते हो? ये बात सुनते ही कंस क्रोधित हो गए। मैंने तुम्हारा अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें गोकुल जाना होगा तो बस जाना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कृष्ण और बलराम को अपने साथ लाना है तो तुम्हें लाना होगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे मुख से और कोई वाक्य नहीं सुनना चाहता। और अगर आज तुम कंसराज की आज्ञा की अवहेलना करते हो तो बताओ मैं तुम्हें कौन सा दंड दूं? और तुम्हें पता है तेरे बताने पर भी मैं तुम्हें वो दंड तो देने वाला हूं नहीं। मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का तो एक ही दंड होता है, प्राण दंड। या तो मेरे हाथों मृत्यु को स्वीकार करो या मेरी आज्ञा का पालन करो। क्या स्वीकार है तुम्हें? अक्रूर जी ने सोचा, मौत तो सभी को आनी है, लेकिन पापी कंस के हाथों क्यों मरना? इससे अच्छा भगवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो जीवन तो संवर जाएगा। उन्होंने कहा, कंसराज आप क्रोध का परित्याग कर दीजिए। मैंने तो आपका हितैषी होकर आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास किया था, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और अक्रूर जी आज श्री कृष्ण और बलराम जी को लिवा लाने के लिए रथ पर सवार हुए। जैसे अक्रूर जी गोकुल की ओर जाने लगे तो मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं कि आज मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करूंगा। वो जो सृष्टि का नियामक तत्व है, वो जिसने सारे संसार को बनाया है, वो जिसने मुझे भी बनाया है, आज मुझे उनके दर्शन कितनी सहजता से हो जाएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं, समाधि में रहते हैं, फिर भी उनकी छवि देख नहीं पाते। लगता है मेरे सारे पुण्य कर्म मुदित हो गए कि मुझे आज मेरे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। मैं अपने प्रभु का दीदार करूंगा और जब मैं उन्हें देखूंगा रथ से उतरकर दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाऊंगा। और जब मैं उनके चरण चूमूंगा, अपने आंखों के जल से उनके चरण प्रक्षालित करूंगा, उससे मेरा मन शीतल होगा और फिर वो मुझे अपने हाथों से उठाएंगे, अपने गले से लगाएंगे, अपना प्यार भरा कर कमल मेरे मस्तक पर रखेंगे और फिर मुझे चाचा कहकर बड़े प्रेम से निहारेंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। चाहे मुझे आग में जलना पड़े या कांटों पर चलना पड़े, मैं अपने कृष्ण के पास जाऊंगा, जरूर अवश्य जाऊंगा। आज इन्हीं विचारों के सागर में अक्रूर जी गोते लगा रहे हैं। अक्रूर जी जैसे ही वहां पर पहुंचे तो मन में विचार आया,
अगर कृष्ण ने मुझे चरण प्रणाम न करने दिया, मुझे अपने दर्शन ना दिए, मुझे अपने गले से न लगाया तो? क्योंकि मैं पापी हूँ, अधर्मी कंस के पास रहता हूँ, हो सकता है वो मेरा तिरस्कार कर दे और मेरा भाग्य जो है वो दुर्भाग्य में बदल जाए, फिर क्या होगा? नहीं प्रभु, मैंने तो ये सुना है कि तुम्हारी जो चरण है वो गोकुल की धरती पर बहुत बार पड़े हैं। गोकुल की धूलि का कण कण तुम्हारे चरण कमलों से पावन हो चुका है। ऐसा सोचकर अक्रूर जी गोकुल धरती की धूलि को अपने तन पर लगाते हैं। देख प्रभु देख, अगर मैं तेरे योग्य नहीं तो तेरी धूलि को तन पर लगाकर मैं स्वच्छ हो गया हूँ, लेकिन मुझे स्वीकार करो प्रभु। मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता, बस इतना पता है तू ईश्वर है, तू नाथ है, तू भगवान है। मेरी और तेरी बस पल भर की पहचान है। इस पल भर की पहचान को तू ही अमिट रिश्ते का नाम दे सकता है, तू ही रिश्ते का नाम दे सकता है। मैंने अपने कदम बढ़ाकर तुम्हारे समीप आकर अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर लिया है। तुम ही तो कहते हो, भूला भटका जीव जब चलकर मेरे पास आता है तो मैं 100 कदम चलकर उनको थाम लेता हूँ। आज मैं चलकर आ गया हूँ प्रभु, अपने वचन को पूर्ण कीजिए। एक बार अपना कर कमल मेरे मस्तक पर रख देना, मुझे एक बार अपने गले से लगा लेना प्रभु, एक बार। मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। अक्रूर जब इन्हीं भावनाओं में बह रहे थे, तभी अपने नम नेत्रों से अक्रूर जी ने क्या देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर जी की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। आंखें अश्रुओं से भीगी हुई है, दृष्टि धुंधली हो चुकी है। चाहकर भी वो पहचान नहीं पा रहा कि वो कौन है, लेकिन आत्मा रह रह कर कह रही है कि वही तो है जिसके आगे तुम प्रार्थना कर रहे हो। और आंख से जब अश्रु हटता है, आंख से अश्रु जब बह निकलता है, तब अक्रूर जी को पता चल जाता कि हाँ, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे ईश्वर है जो स्वयं चलकर मेरे पास आ रहे हैं। और उसी वक्त अक्रूर जी ने अपने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और प्रभु ने उसी वक्त अपना कर कमल अक्रूर जी के मस्तक पर रखा, उन्हें चाचा जी कहकर पुकार और अपने भुजा पाश में बांध लिया। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, कल तक तो मैं संशय में था कि आप मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है प्रभु कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। आपने अपने मुखार बिंद से मुझे चाचा कहकर भी पुकारा प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। आपने मुझे अपने गले से लगाया, मैं कृतार्थ हो गया प्रभु। मुझे से पापी जीव का जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया प्रभु, जीवन सफल हो गया। एक भक्त जब सच्चे मन से भगवान को कोई नाता दे तो ये हो सकता है कि भक्त उस नाते पर खरा न उतर पाए, लेकिन भगवान जब किसी जीव को संबंध देते हैं तो उसे जन्मों जन्मों तक निभाते हैं, जन्मों जन्मों तक उस संबंध की रक्षा करते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन में कभी पिता का प्यार प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पिता का प्यार प्राप्त भी कहां से करना था। ये कमी अर्जुन के जीवन में थी, लेकिन अर्जुन कभी ये बात किसी को कह नहीं पाए। वो भी चाहते थे कि उनका पिता हो, जिनकी वो गोद में बैठे उनसे वो बात करे, अपनी बात सुलभ चेष्टा करे, लेकिन अर्जुन के जीवन में जो पिता का अभाव था कोई दूर नहीं कर पाया। लेकिन जब कृष्ण उसके जीवन में आए, न केवल कृष्ण ने उसे सखा का नाता दिया, अपितु पिता होने का कर्तव्य भी कृष्ण ने निभाया। अर्जुन की भावनाएं अगर किसी के श्री चरणों में जाकर पूर्ण हुई है तो मात्र कृष्ण के चरण थे, मात्र कृष्ण के। और इस बात का प्रमाण अर्जुन की स्तुति से मिलता है। जब प्रभु उसे विराट रूप में दर्शन देते हैं
तो यही कहता है, पितासी लोकस्य चराचरस्य, तू ना केवल मेरा, तू तो सारे जगत का पिता है। सारे जगत का पिता भगवान हर संबंध उस पर खरा उतरता है, हर नाते की रक्षा करता है। कोई नाता उसके साथ स्थापित तो करो, फिर देखना कैसे वो हमारी भक्ति और प्रीति की गाड़ी को मंजिल तक ले जाता है। और आज अक्रूर जी ने एक नाता मांगा था कि मुझे चाचा कहना, और प्रभु ने उस नाते को भी पूर्ण रूप प्रदान किया। तदुपरांत वो अक्रूर जी को अपने घर लिवा लाए। अक्रूर जी ने एकांत में कृष्ण जी को कंस की सारी योजना से अवगत करवाया और कृष्ण ने कहा कि बाबा को ये बात मत बताना कि कंस मुझे मारना चाहता है, उन्हें मात्र धनुष यज्ञ का निमंत्रण देना। वैसा ही हुआ। नंद बाबा बहुत प्रसन्न है। सारे गांव में ये समाचार फैल गया कि जो धनुष यज्ञ के लिए जाना चाहता है, नंद जी ने कहा है कि मेरे साथ चले। बहुत सारे लोग तैयार भी हुए और बहुत सारे नहीं भी। कृष्ण जानते थे कि अब की बार जो मुझे मथुरा जाना है तो फिर कभी लौट कर नहीं आना, इसलिए कृष्ण अपने समस्त उन मित्रों से मिल रहे हैं जो मथुरा नहीं जा रहे। मित्रों की पीड़ा को वो समझ रहे हैं और अपने दिल पर पत्थर रखकर उनको समझा रहे हैं, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, तुम्हारे साथ क्रीड़ा भी करूंगा, तुम्हारे साथ गोहे भी चराने जाऊंगा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, न जाने से यज्ञ में कितने दिन लग जाए, एक पल भी तो आपके बिना नहीं रहता हूं। अपने सखाओं से विदा लेने के बाद आज श्री कृष्ण संध्या के समय श्री राधा जी के पास गए। वो राधा जिसने श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना की थी कि कभी मुझसे अलग मत होना, जब चाहूं तुम्हारे दर्शन पाऊं, जब चाहूं तुम्हारे पास आऊं। आज राधा नहीं जानती थी कि कौन सी घड़ी उसका इंतजार कर रही है। कृष्ण राधा के पास आए, कहा राधे मैं मथुरा जा रहा हूं, तुमसे विदा लेने आया हूं। न जाने बस इतना ही कहा था कि राधा उन्हें देखने लग गई। क्या कहना चाहते हैं? मुझे छोड़कर चले जाएंगे? मैं तो आपके बिना जी नहीं सकती, तो आप जानते हैं। दिन में एक नहीं 10-10 बार मैं पनघट पर तुम्हें निहारने, तुम्हें देखने, तुम्हारे दर्शन करने जाती हूँ। मेरी आत्मा तुम्हारे बिना व्याकुल हो जाती है कृष्ण। और एक तुम हो जो मुझे ये कह रहे हो मैं जा रहा हूँ। क्या ये प्यार सिर्फ एक तरफ से है? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? क्या मेरी आत्मा व्याकुल होती है, क्या तुम्हारी नहीं होती? कितनी आसानी से आकर कह दिया मैं जा रहा हूं। तुमने अपने आशीर्वचन में मेरी झोली में मिलन की सौगात डाली है। अपने दर्शनों के फूलों से मेरे दामन को भरने वाले कृष्ण आज विरह के कांटे से मेरा दामन तार तार कर रहे हो। नहीं दूंगी मैं तुझे विदाई, नहीं जाने दूंगी मैं तुझे कहीं। मैं तो पलक झपकने को भी तेरे दर्शन में बाधा मानती हूँ कृष्ण। मेरी हालत तो उस मछली की मानिंदे जो जल के बिना जी नहीं सकती। कृष्ण मुझ पर रहम करो और मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ कृष्ण मत जाओ। तुम मेरे जीवन में आए तो मेरे जीवन का अंधकार छट गया। तुम ही तो मेरे जीवन में प्रकाश की किरण बनकर आए थे और खुद ही अब अंधकार की बातें कर रहे हो। कृष्ण का राधा क्या तुम अपने कृष्ण की कीमत कम नहीं आंक रही? राधा ने कहा सब कुछ तो तुझे मान लिया है, कीमत कहां से कम आंक रही हूं। तुम्हें तो कह रही हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश की किरण बनकर आया। अरे तुम्हारा कृष्ण तो वो सूर्य है जो जिंदगी के अंधकार को सदा के लिए खत्म कर देता है। उसमें अंधकार तो रहने ही नहीं देता, जीवन उजला कर देता है तुम्हारा कृष्ण। सूर्य किसी भी दिशा में रहे अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ता है राधा, वो अपना कर्तव्य कर्म निभाता रहता है। राधा ने कहा तुझ जैसे विद्वान से बातें करने की कला नहीं है मेरे पास।
मैं ठहरी गांव की अनपढ़ ग्वालिन, तुम्हारे साथ बात करने के लिए शब्द कहां से लाऊं? मेरी भावना को समझो कृष्ण, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, नहीं जी सकती। तुम स्वयं सोचो, जिस भूमि का किसान उसका साथ छोड़ दे, वो भूमि सदा के लिए बंजर हो जाती है, कृषि योग्य नहीं रहती। जिस उपवन का माली उसे छोड़कर चला जाए, वो उपवन सदा के लिए पतझड़ का रूप ले लेता है। जिस वृक्ष की जड़ उसका साथ छोड़ दे, उस वृक्ष को मृत होने में समय नहीं लगता। कृष्ण, तुम मेरे जीवन रूपी वृक्ष की जड़ हो, तुम मेरे जीवन रूपी उपवन की माली हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तेरे नाम के मैंने अपने मन मंदिर में असंख्य दीपक जलाए हैं, और उन दीपकों को मैंने अपने अश्रुओं से सींचा है। इन आंसुओं की कीमत तो डालो, इन आंसुओं की कुछ तो कीमत डालो कृष्ण। कृष्ण ने कहा, प्रेम किया है तो कीमत क्यों मांगती हो? बिना मोल बिक जाओ। राधा ने कहा, क्यों बिक जाओ? तुमने भी तो भावों का खराब मोल मांगा था, तब जाकर मैंने तुझे पाया। तुम्हारे लिए मैं सारे संबंधों को ठोकर मार कर चली आई। तुम्हारे लिए मैंने समस्त सांसारिक संबंधों की तिलांजलि दी, सब कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए। तुम मुझे यूं कहाँ मिले? मैंने अपना लुटाया है सब कुछ, भावों का खराब मोल मांग लिया, और अब मुझे कहते हो कि बिन मोल बिक जाओ। ये नहीं संभव है कृष्ण, ये संभव नहीं है। कैसे जाने दूं मैं तुझे? कृष्ण का, राधा संभालो, हमारा ये जो बिछुड़ना है वो तो सिर्फ शरीरों का है, आत्मिक स्तर पर हम एक दूसरे से अलग कहाँ हैं? राधा ने कहा, सिर्फ शरीरों का? तुम्हारे लिए शरीर की कीमत कम होगी कृष्ण, मेरे लिए तुम्हारे शरीर की कीमत कम नहीं है। तुमने ये शरीर लिया तभी राधा इस प्रेम के पाठ को सीख पाई। अगर शरीर की कीमत को जानना चाहते हो तो उस अनाथ बच्चे से पूछो जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उससे पूछो उसके लिए माता पिता के शरीर की क्या कीमत थी। शरीर की कीमत जानी है तो लड़खड़ाते कदमों से चल रहे एक बूढ़े से पूछो, जिसका जवान बेटा उसे सदा के लिए छोड़ गया, उससे पूछो क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे के शरीर की कोई कीमत थी? शरीर की कीमत को जानना है तो एक विधवा स्त्री से पूछो, उसके लिए उसके पति की क्या कीमत थी। तुम शरीर के महत्व को कम कैसे आंक सकते हो कृष्ण? तुम्हारे इसी शरीर से मैंने अपने जीवन में उस अलौकिक प्रेम को चखा है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी कृष्ण, मैं नहीं जाने दूंगी। कृष्ण कहते कि राधा, तुम अपने आप को संभालोगी नहीं क्या? यूं ही बहती रहोगी। अगर तुम्हारी आंखों से अश्रु नहीं तमे तो राधा मैं नहीं जाऊंगा। अपनी राधा की आंखों में अश्रु की नदी बहाकर तुम्हें नहीं जाने वाला। तुम क्या सोचती हो? सिर्फ तुम ही प्रेम करती हो, सिर्फ तुम ही मुझे याद करती हो। चाहता हूँ राधा, मैं तुझे चाहता हूँ। तुझे अपने जीवन में श्रेष्ठ स्थान मैंने यूं ही नहीं दे दिया। मत कहो कि तुम्हारा प्रेम है, हमारा प्रेम एक तरफ का है। प्रेम तो दोनों ओर पलता है राधा, प्रेम दोनों ओर पलता है। अगर तुम्हारा हृदय मेरे लिए धड़कता है तो मेरा हृदय भी तो तुम्हारा नाम लेता है। करता हूँ तुझसे प्यार, छोड़ दिया मैंने अपना कर्तव्य कर्म। नहीं करना मुझे अपने कर्तव्य कर्म को पूरा जो मेरी राधा की आंखों में अश्रु की नदी बहा दे। हे सृष्टि, हे मेरी सारी प्रकृति, मैं त्याग कर रहा हूँ अपने कर्तव्य कर्म का, क्योंकि मेरी राधा मुझे विदा नहीं दे पा रही है। राधा ने झट से कृष्ण के मुख पे हाथ रख दिया। नहीं कृष्ण, मैं ये भी तो नहीं चाहती कि तुम अपने अवतार कार्य को पूरा ना करो।
अगर तुम मेरे लिए रुक गए, मेरे लिए तो सुखद होगा, लेकिन आने वाला कल मुझे क्षमादान नहीं देगा। वो कहेगा राधा नहीं, ये तो कृष्ण के जीवन की बाधा थी जिसने उसके अवतार कार्य को रोक दिया। पर क्या करूं कृष्ण, मन तैयार नहीं है, मेरा मन तैयार नहीं है। ये कहते कहते राधा को मूर्छा आ गई। कृष्ण ने राधा को फिर से सुचेत किया, राधा अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो कृष्ण के कदम मथुरा की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन राधा, तुम्हें तो वो हो जो बिना प्रतिदान की आशा किए मेरे लिए हमेशा मिटती रही हो, मेरे लिए सब कुछ लुटाती रही हो। आज मैं अपनी राधा का कैसा विचित्र रूप देख रहा हूं। आज राधा मुझसे कौन सी कीमत मांग रही है। राधा, अपने मनोभावों से ऊपर उठो, समझो इस समय की मांग क्या है। हम दोनों तो त्याग का जीवन लेकर आए हैं राधा, हमें मिटना है। अपने आप को तैयार करो इस स्थिति के लिए। आज तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे समक्ष याचक बनकर खड़ा है। झोली फैलाता हूं तुम्हारे समक्ष राधा, इसमें तुम्हें विदा के पल डालने ही होंगे, तुम्हें विदा के पल डालने होंगे। मुझे अपना कार्य पूरा करना है, चाहे मुझे जन्मों जन्मों के लिए तुम्हारा ऋणी क्यों ना होना पड़े। मुझे ऋणी बना दो, चाहे मैं याचक बनकर तुमसे यही याचना करूंगा कि समाज कल्याण के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए मुझे जाना होगा। मेरी झोली में विदा के पल डालो राधा, मेरी झोली में विदा के पल डाल दो। श्री राधा फूट फूट कर रोई, कैसी हूं मैं, सारे जगत के दाता को मेरे अपना आंचल फैलाने पर मजबूर कर दिया। नहीं श्याम, यूं याचक बनकर सामने खड़े मत हो जाओ, मैं सहर्ष तुझे विदा दूंगी। वचन देती है तुम्हारी ये राधा, तुम्हारे जाने के बाद अश्रु की नदी नहीं बहाएगी। तुम्हारी राधा तेरे लिए जिएगी तो सही, पर रोएगी नहीं। तुम्हारे लिए हंसेगी तो सही, लेकिन रुदन नहीं करेगी। मैं जानती हूं मेरा प्रेम यमुना के पावन जल जैसा, जहां जाओगे वही कल कल करते पहुंच जाएगा। मैं वचन देती हूं, लेकिन इस समय विदा वेला में मेरी एक आकांक्षा पूर्ण कर दो। तुम्हारे श्री चरणों में मस्तक रखकर अपने आप को हल्का कर लेना चाहती हूँ। कृष्ण एक बात पर बैठ गए और राधा अपने कृष्ण के चरणों में फूट फूट कर रोई। इतना रोई कि ताउम्र के अश्रु मानो उसने आज ही कृष्ण के चरणों में प्रक्षालित कर दिए, क्योंकि वो जानती है कि दोबारा वो कृष्ण को ना दोबारा से देख पाएगी, ना अपने अश्रुओं के जल से उसके चरण कभी धो पाएगी। श्री कृष्ण जी के चरण प्रक्षालित करने के बाद राधा ने अपने आप को संभाला और कहा, जाओ जाओ कृष्ण जाओ, मैं तुम्हारे जीवन की राधा हूं, बाधा नहीं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे कर्तव्य कर्म को पूर्ण करने में अपना सहयोग देती रहूंगी। जाओ कृष्ण। आज श्री राधा जी से विदा लेकर कृष्ण घर लौट आए। अन्य गोपियों से भी प्रातः काल में ही प्रभु ने विदा ली। वहां भी ऐसी स्थितियां पैदा हुई, लेकिन प्रभु ने फिर सभी का समझाया, उनका मार्गदर्शन किया, तब जाकर वो समझ पाई। अक्रूर जी ने रथ को चलाया, बलराम जी और कृष्ण जी रथ पर अध्यासीन है। अनंत जी ने उधर सारे गांव वालों को कहा कि शीघ्र चलो, हमें पैदल ही मथुरा जाना है। और इधर अक्रूर जी जैसे ही श्री कृष्ण रथ को और बलराम जी को रथ पर बिठाकर लेकर जा रहे थे, तो उनके मन में बहुत सारे संशय पैदा हो चुके थे। वो सोचने लगे, जिसे हम तारणहार मानते हैं, ये तो मुझे एक रसिक जान पड़ता है। मैंने सुना था कि वृंदावन की बालाएं इसके पीछे पागल हैं। आज मैंने ये दृश्य भी देख लिया है। क्या ये यादव जाति का उद्धार करने में समर्थ होगा? क्या ये हमें हमारे लक्ष्य से मिलवा पाएगा?
क्या ये कंस के अत्याचारी शासन से हमें मुक्ति का दान दे पाएगा? ये छोटा सा बालक है, ये कैसे कर पाएगा? आश्चर्य होता है, जिसे अक्रूर जी कुछ घड़ियां पहले भगवान मान रहे थे, जिनसे वो क्षमा याचना कर रहे थे अपने अपराध कर्मों के लिए, आज वो संशय से ग्रसित हो गए। और ये स्वाभाविक है, भक्ति पथ पर चलते हुए इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। श्री कृष्ण जी ने जब ये देखा कि अक्रूर जी के मन में मेरे प्रति संशय ने जन्म ले लिया है, उन्होंने रथ को रुकवाया और ये कहा कि हम यमुना के जल में स्नान करना चाहते हैं, हाथ मुख स्वच्छ करना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने यमुना के जल में हाथ मुख स्वच्छ किया, तदुपरांत वो वापस रथ पर आकर बैठ गए। तो अक्रूर जी ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी यमुना के जल में स्नान कर लूं? श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ आप कर सकते हैं। अक्रूर जी जब यमुना के जल में स्नान कर रहे थे तो भागवत महापुराण में लिखा है, उन्हें यमुना के जल में परमात्मा की दिव्य झांकी दिखाई दी। अक्रूर जी के मन में एक विचार ने जन्म लिया, इन दोनों को तो मैं रथ पर बिठा कर लाया हूँ, पानी के भीतर ये दोनों भाई कैसे हो सकते हैं? उन्होंने पानी से बाहर आकर देखा तो दोनों भाई रथ पर ही थे। अक्रूर जी ने फिर पानी में डुबकी लगाई तो उन्हें वो ही भाई अंदर दिखाई दिए। शेष जी की गोद में घनश्याम जी विराजमान है, सिद्ध गंधर्व चारण असुर सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। शंख की ध्वनि से आकाश गुंजायमान हो चुका है, सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। अक्रूर जी समझ नहीं पा रहे कि जिनको मैं बाहर बिठाकर आया हूँ वो भीतर कैसे, और सभी उनकी स्तुति कैसे कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर भागवत महापुराण में लिखा है, अक्रूर जी का संशय निवृत्त हो गया। वो जान गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात अविनाशी पुरुष है। लेकिन सत्य कुछ और है भगवत प्रेमियों। अक्रूर जी को जल में भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, अपितु अक्रूर जी का नित्य नियम यह था कि वो स्नान करने के बाद थोड़ी देर के लिए ध्यान साधना में अवश्य बैठा करते थे। उन्होंने ध्यान साधना में श्री कृष्ण जी की अलौकिक झांकी के दर्शन किए थे, ना कि जल में। जब एक शिष्य ध्यान रूपी नदी में उतरता है, उसे असंख्य अनुभव रूपी मणि माणिक्य प्राप्त होते हैं। जब तक आप ध्यान रूपी नदी में उतरने की विधि प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप अपने आंतरिक जगत में श्री कृष्ण जी की, अपने इष्ट की, अपने आराध्य देव की मनोहर झांकी के, उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। एक इंसान जो इस संसार में आज जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका मन कितना अशांत है। और बहुत सारे लोग मेडिटेशन सेंटर्स में भी जाते हैं ध्यान की विधि को प्राप्त करने, लेकिन उस ध्यान की विधि के द्वारा भी वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। आज का मानव समाज ये तो जानता है कि परमात्मा आनंद का स्रोत है, ईश्वर से मिलने के बाद ही जीवन में आनंद आता है, लेकिन वो आनंद को ढूंढ कहाँ रहा है? परमात्मा को ढूंढ कहाँ रहा है? कर्म कांडों में, बाह्य परंपराओं में। हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने जो हमें संस्कार दिए, कर्मकांड की पद्धति बताई, हम उन्हीं में ईश्वर को खोजने में लगे हैं, लेकिन हमें ना तो ईश्वर मिला, ना ईश्वर का आनंद मिला। मिल भी कैसे सकता है कि जहां हमारी खोज है ईश्वर वहां नहीं है। एक बार की बात है कि जापानी विचारक हुए हैरी गिल, वो किसी होटल में स्टे कर रहे थे। वो परम सत्य की तलाश कर रहे थे कि कोई तो ऐसा हो जो मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करवा दे, मुझे ध्यान रूपी नदी में उतरने की विधि दे दे। लेकिन अनेकों संतों से मिलने पर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि व्याख्यान सभी देते थे, ईश्वर की बातें सभी करते, कथा कहानी सभी सुनाते, लेकिन जब साक्षात्कार की बात आती तो सभी मौन धारण कर लेते। वो किसी संत से संतुष्ट नहीं हुए। तभी उस जापानी विचारक को ये पता चला कि इसी होटल में एक संत ने भी अपना निवास स्थान बनाया हुआ है, और उन्होंने पता किया उस संत का नाम था बोकोजू। वो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि मैं आपसे सत्संग सुनना चाहता हूँ, मैं परम सत्य की खोज कर रहा हूँ, अनेकों संतों से मिला, लेकिन कोई भी संत मुझे परम सत्य से मिलाने में समर्थ नहीं हुआ। क्या मुझे शांति का दान दे सकते हैं? क्या मेरे अंदर उस परम सत्य का दर्शन करवा सकते हैं? बोकोजू फकीर ने कहा, अवश्य, अगर तुम्हारे साथ और भी कोई जिज्ञासु है तो उनको भी ले आओ। होटल की छत पर चले गए और वहां पर उनके सत्संग विचार शुरू हुए। सभी लोग वहां पर बैठकर सत्संग सुनने लगे। जो भी जिज्ञासु था वहां पर आ रहा था और सत्संग का आनंद लेने लगा। अभी सत्संग चल रहा था कि बहुत तेज भूकंप आया।
उस भूकंप से सभी त्राही त्राही कर उठे, लोग उठ उठ कर भागने लगे, नीचे मंजिल में जाने लगे, दूसरी मंजिल के पहली मंजिल में जाने लगे, पहले मंजिल वाले बाहर सड़क पर उतरने लगे, सब भागने लगे, सब भागने लगे, सब वहां से चले गए। अगर कोई वहां से नहीं हिला तो बोकोजो फकीर। जब भूकंप थम गया उस समय सभी लोग वापस आए, फिर वापस होटल की छत पर जब वो जापानी विचारक हैरी गिल पहुंचा तो बोकोजो फकीर परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। और उसी समय विचारक ने कहा, इतना भयंकर भूकंप आया था, सब भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, तो आप क्यों नहीं भागे? बोकोजो ने कहा, भूकंप तीसरी मंजिल पर भी था, भूकंप पहली मंजिल पर भी था, भूकंप दूसरी मंजिल पर भी था, भागकर जाता कहां? तुम जिधर भाग रहे थे वहां रक्षा थी ही कहां? तुम लोग बाहर भाग रहे थे रक्षा के लिए, तो मैं रक्षा के लिए अंदर भाग रहा था। भागने में अंतर था। तुम जहां भाग रहे थे वहां कोई ये निश्चित नहीं था कि रक्षा हो पाएगी कि नहीं, लेकिन जहां मैं जा रहा था वहां निश्चित था कि परमात्मा अंदर रहते हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मैं अंदर भाग रहा था। एक पक्षी है समुद्र के बीच, समुद्र के मध्य एक जहाज के ऊपर बैठा है। वो जहाज छोड़कर दूर कहीं जाना चाहता है, उड़ान भरता है और चारों ओर कुछ भी नहीं है, मन अशांत होता है, फिर लौटकर वापस उसी जहाज पर आ जाता है जहां उसका घर है, जहां उसका निवास है। हमारा घर कहाँ है? अंदर। परमात्मा का घर ही हमारा घर है। हम भक्ति के जिस सोपान पर खड़े हैं उससे आगे का भी मार्ग है। किसी चीज को हम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, उससे आगामी यात्रा की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। उससे आगे भी उपलब्धि है, उससे आगे भी अनुभव है। अक्रूर जी ने आज ध्यान रूपी नदी में ईश्वर के दर्शन किए और जब वो रथ पर वापिस आकर बैठे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अक्रूर जी लगता है कुछ अद्भुत देखकर आए हो। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ लिए, जब मैंने आपको देख लिया है तो कुछ और देखना क्या बाकी रह गया? सारी सृष्टि तो आप में समाई है प्रभु। मैं जान गया हूँ, मैं जान गया हूँ। शीघ्र अक्रूर जी रथ को मथुरा ले चलते हैं। मथुरा की सीमा पर जैसे रथ पहुंचता है तो समस्त ग्वाल बाल भी मानो कान्हा का वहीं इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो तंग मार्गों से, संकीर्ण मार्गों से होते होते शीघ्र मथुरा पहुंच गए थे। लेकिन मार्ग में रुकने की वजह से अक्रूर जी का रथ थोड़ी देरी के साथ मथुरा पहुंचा। और इधर श्री कृष्ण जी और समस्त ग्वाल बाल मथुरा में गए तो नंद बाबा अपने किसी जरूरी कार्य के लिए चले गए। श्री कृष्ण और बलराम जी और समस्त ग्वाल बाल आज उस मथुरा में निर्द्वंद घूम रहे थे जहां क्रांति की योजना वर्षों पूर्व नियोजित हो चुकी थी। जैसे क्रांति की दूतियों को यह पता चला कि हमारे कर्णधार हमारे कृष्ण आए हैं तो वह आह्लादित हो गई। सारे जनमानस को, सारे जनगण को ये सूचना दे दी, हमारा तारनहार आ गया है, हमारा कृष्ण आ गया है, हमारा नाथ आ गया है। सब एक दूसरे को सूचना दे रहे हैं। देखते देखते सारा जनमानस समुद्र की अबाध्य तरंगों की तरह उमड़ पड़ा। जो स्त्रियां अपना श्रृंगार कार्य कर रही थी उस कार्य को बीच में ही छोड़ा और दौड़े चली आई। यादव, अंधक, वृष्णि, जितनी भी समस्त जातियां थी सभी श्री कृष्ण जी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार थी। बच्चे, बूढ़े, आबाल, वृद्ध, स्त्रियां सब श्री कृष्ण के नेतृत्व तरह इकट्ठे होते चले गए और देखते देखते सभी श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लग गए। कृष्ण आगे आगे थे, शासन में बलराम चल रहे थे और सारा जनमानस उनके पीछे उनकी जय जयकार कर रहा था। श्री कृष्ण और बलराम जी के चेहरे पर जो निर्भयता थी वो मथुरा के अन्य लोग भी देख रहे थे और उनके चेहरों को देखकर वो भी प्रभावित हुए बिना न रह पाए। चाहते हुए या ना चाहते हुए सभी श्री कृष्ण जी के उस समूह में शामिल होते चले जा रहे थे। आज चारों ओर मानो एक युद्ध घोष हो रहा था। मथुरा में वो क्रांति का बिगुल बजाने आया है, वो नंदलाला, वो गोपाला पीर सबकी मिटाने आया है। हर तरफ अनीतियों से ग्रस्त ये समाज है, भ्रष्ट अन्यायी कंस के सिर पर रखा ताज है। कितने भक्त भगवान की भक्ति से तोड़े जा रहे, अधर्म के ये कुकुर मुत्ते कैसे बढ़ते जा रहे। पाप की सत्ता को जड़ से हटाने आया है। मथुरा में वो क्रांति का बिगुल बजाने आया है, मथुरा में वो क्रांति का बिगुल बजाने आया है। दिव्य है वो, बड़ा अलौकिक, सब पर जादू करता है। उसकी दृष्टि है, असर है ऐसा हृदयों को पावन करता है। सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाता है। जिसने उसकी शरण गही वो झोली भर भर जाता है। सबको दिव्यता की ओर ले जाने और दिव्य बनाने आया है। मथुरा में वो क्रांति का बिगुल बजाने आया है। तड़प रहे जो जन्मों से, जो राह प्रभु की देख रहे, मूक हृदय की मूक पाती न जाने कब से भेज रहे।
दरस दिखाने, उन हृदयों की प्यास बुझाने आया है। मथुरा में वो क्रांति का बिगुल बजाने आया है। मथुरा में वो क्रांति का बिगुल बजाने आया है। आज श्री कृष्ण जी क्रांतिकारी के रूप में मथुरा में पहुंच गए, क्योंकि आज धर्म का अंत होना निश्चित है और धर्म के पथ पर चलने वाले समस्त भक्त अपने प्रभु को देखकर, अपने नेता को देखकर, अपने श्री कृष्ण को देखकर आह्लादित हो रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। प्रभु आज इतने प्रसन्न हैं कि जो भी प्रभु के मार्ग में आकर जो याचना कर रहा है, प्रभु आज उनको माला माल कर रहे हैं। कहीं प्रभु ने किसी को जीवन देकर प्रभु ने उनका कल्याण किया, तो किसी का जीवन लेकर उनका कल्याण किया। धोबी का जीवन लेकर प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया, तो कुब्जा को सुंदर जीवन देकर उसका कल्याण कर दिया। आज प्रभु बहुत प्रसन्न है, सबको माला माल करते चले जा रहे हैं, माला माल करते चले जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्रांति दूत बनकर आए। क्रांति का अर्थ क्या होता है, हमें ये समझना है। क्रांति शब्द क्रिय धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। क्या करना? चोरी, मारधाड़, चाकू, चोरी, इन सब का नाम क्रांति नहीं है। अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का नाम है क्रांति। क्रांति वैयक्तिक होती है, परिवर्तन सामूहिक नजर आता है। उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु व्यक्ति जरूर होता है। यूं तो विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अनेकों क्रांतियां हुई, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक। यूं तो विश्व में आनंदकारी परिवर्तन लाने के लिए पिछले 3000 सालों में लगभग 5000 युद्ध हो चुके हैं। लेकिन क्या आनंदकारी परिवर्तन आया? क्या सकारात्मक बदलाव दृष्टिगोचर हुआ? स्थितियां तो और ही भयंकर होती चली गई। कारण क्या है? ये क्रांतियां सफल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि क्रांतियों का लक्ष्य केवल व्यवस्था को बदलना नहीं था, व्यवस्थापकों के अंतर्मन को बदलना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, जो ये कर नहीं पाए, इसलिए क्रांतियां असफल होती गई। महाराज जी ने कहा कि दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जिनका नाम है महर्षि रमण। उनसे भी किसी ने पूछा, समाज की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है, समाज में चारों ओर अत्याचार की आंधी दिखाई दे रही है, समाज में इतने सुधारक है फिर भी समाज क्यों नहीं सुधर रहा? तब उन्होंने जवाब दिया था, क्योंकि ये जो सुधारक है ये खुद ही सुधरे हुए नहीं है। जिस दिन ये सुधारक सुधर गए उस दिन समाज को सुधरने में समय नहीं लगेगा, इनके सुधरने की जरूरत है। सो टू हैव पीस इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो नीड एनी रेवोल्यूशन, देयर इज जस्ट ए नीड ऑफ इनर रेवोल्यूशन। आंतरिक क्रांति की जरूरत है, व्यक्ति को अंदर से जगाने की जरूरत है। व्यक्ति अंदर से बदल गया, अंदर से जाग गया, तो बाहर सुधार अपने आप घटित हो जाएगा। सब कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी अपने अभियान की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले उस धनुष को तोड़ दिया जो कंस ने धनुष यज्ञ के लिए रखा हुआ था। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे गए, द्वार पर कौन खड़ा है? कुवलिया पीढ़ हाथी, और प्रभु ने उसका उद्धार किया और पहुंच गए मल्ल युद्ध के उस अखाड़े में जहां मल्ल युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। मल्लों ने जाते ही उन दोनों को प्रोत्साहित किया, आओ कृष्ण, आओ बलराम। श्री कृष्ण तो इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयारी खड़े थे। श्री कृष्ण जी ने चाणूर के साथ मल्ल युद्ध किया और श्री बलराम जी ने उधर मुष्टिक के साथ युद्ध किया। लेकिन ये युद्ध ज्यादा देर तक कैसे चल सकता था? क्योंकि साक्षात नियामक तत्व आज अधर्मियों का अंत करने आए थे, तो प्रभु के एक मुष्टिका प्रहार को भी ये चाणूर सहन नहीं कर पाया और धराशायी हो गया। बलराम जी ने भी अपनी पूरी ताकत का संचार अपने हाथों में किया और अपनी एक ही मुष्टिका से मुष्टिक को भी जमीन पर मार गिराया और उसका भी प्राणांत हो गया। और जब वो मारा गया उस समय कंस ने कहा, पकड़ लो इसको पकड़कर बंदी गृह में डालो। श्री कृष्ण आगे बढ़े और उसी वक्त द्रुत गति से उछाल भरते हुए कंस के सिंहासन पर समीप पहुंच गए। और कंस के सिंहासन के समीप जाते उन्होंने ऐसा मुष्टिका प्रहार किया कि कंस के सिर पर धारण किया मुकुट लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गिरा। श्री कृष्ण जी ने उसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए सीधा अखाड़े में ले आए और सीधा एक प्रहार मुष्टिका का कंस पर किया। तूने बहुत अत्याचार किए हैं मेरी प्रजा पर, मेरे भक्तों पर तुमने बहुत कष्ट ढाए हैं, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बार मैं फिर तुझे अवसर देता हूं, तुम मेरे से क्षमा मांग लो, सारे अपराध माफ कर दूंगा। उसने कहा, कंस मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। लेकिन चारों ओर आवाज आने लगी, कृष्ण आगे बढ़, जीवन गंगा के विकास की इस बाधा को सदा के लिए खत्म कर दे। सत्य धर्म का उत्थान यही तुम्हारे जीवन का कार्य है। इस समय रिश्ते नातों पर ध्यान मत दे,
यह अधर्मी है, इसका अंत करना निश्चित है। आगे बढ़ कृष्ण, आगे बढ़। और श्री कृष्ण ने अनेकों प्रहार किए कंस पर। ये प्रहार मेरे भ्राताओं की हत्या के लिए, ये प्रहार गणतंत्र का नाश करने के लिए, ये प्रहार प्रजा पर अत्याचार करने के लिए, ये प्रहार नारी जाति का अपमान करने के लिए एक से एक प्रहार किए। और अंत में प्रभु ने ऐसा प्रहार किया कि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और कंस मारा गया। अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना हो गई। इसी महान लक्ष्य के लिए भगवान धरती पर आते हैं, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना भगवान कहीं बाहर नहीं करते, हर एक इंसान के अंदर करते हैं। दुष्टों का संहार तो करते ही करते हैं, लेकिन दुष्टों का संहार करने के साथ साथ धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे, हम अपने जीवन में व्याप्त अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक धर्म को धारण नहीं करेंगे, तब तक हम श्रेष्ठ गुणों के स्वामी नहीं बन पाएंगे।